أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें, without any further delay, let's start today's workshop. First of all, thank you so much everyone for coming to my workshop. I'm Yasir Khan, and okay, can you hopefully you all can see the screen. Screen is shared now. So the topic is, do yourself a favor. अपने आप पे एक एहसान करो कि बड़ा सोचो। क्यों बड़ा सोचो? क्योंकि अगर हम एक स्टोरी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अगर हम देखें, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है और इतने चरिंद परिंद बनाए हैं, इतने ज़्यादा स्पीशीज़ बनाई हैं। अगर मैं बात करूँ तो 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं, जिसमें चरिंद परिंद भी आते हैं, जानवर भी आते हैं और रेंगने वाले कीड़े भी आते हैं, हर कोई आता है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाने का सोचा तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बेहतरीन स्पीशीज तुम्हें बनाया। तो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें ऊपर रखा है तो तुम क्यों छोटा सोच रहे हो? तुम क्यों नीचे देख रहे हो? तुम्हें अल्लाह ताला ने बेहतर नहीं बेहतरीन बनाया है, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम बने ही इस बेहतरीन चीज के लिए हो। तो तुम ये दैट्स व्हाई यू हैव टू ड्रीम बिग। और मैं इधर एक बात को मैं एक डबल चेक करना चाहता हूँ कि मैंने कहा है कि ड्रीम बिग, नॉट विश बिग। यू हैव टू नो द डिफरेंस। एक अगर एग्जाम्पल देंगे, चार दोस्त एक साथ बैठे हैं और एक गाड़ी आके रुकती है, एक मर्सिडीज बेंज आके रुकती है। तो तीन दोस्त कहते हैं कि यार क्या गाड़ी है, अगर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और उसमें से एक दोस्त कहता है कि इंशाल्लाह ताला ये गाड़ी मैं एक दिन लेकर दिखाऊंगा। तो जो तीन दोस्त बात कर रहे हैं वो सिर्फ विश कर रहे हैं, दे आर जस्ट विशिंग बैक। और जो इस चौथा इंसान है वो पर्सन है जो कि ड्रीम बिग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप वो चौथा इंसान बनो, द पर्सन हु इज ड्रीमिंग बैक। सो इसको मैं एक कोट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि ड्रीम बिग, there are no limitations to how good you can become or how high you can rise except the limits you put on yourself. अच्छा देखिए, लिमिट्स की कौन बात कर रहा है? ब्रायन ट्रेसी बात कर रहे हैं। ये ब्रायन ट्रेसी की कोट है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, सक्सेस कोच हैं। वो लिमिट्स की बात कर रहे हैं। जबकि अगर मैं देखूं कि और बीइंग अ मुस्लिम, अगर मैं हम लोग बात करें तो लिमिट्स का तो हमें ज्यादा पता होना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम लोग इस कायनात की बात करें, अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी यूनिवर्स बनाई है। वी आर लिविंग इन 2020। इतनी इतनी इजादात आ चुकी हैं, साइंस इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस यूनिवर्स को पूरा ढूंढ नहीं सकी है, पूरा यूनिवर्स को पढ़ नहीं सकी है। अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है। तो जब भी आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि इन एन ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब है कि अभी जितना ऑब्जर्व किया गया है यूनिवर्स का पार्ट, वो बता रहे हैं हम, वो इतना है। और वो कितना है? उसमें भी 100 बिलियन गैलेक्सीज आती है, 100 बिलियन स्टार्स आते हैं, और उनके अंदर भी 100 बिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं। यानी कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते इतनी बड़ी उसने यूनिवर्स बनाई है। और उस बड़े उसमें एक सोलर सिस्टम है, उसमें एक अर्थ है, अर्थ के अंदर 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। उसमें एक कंट्री है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इतने ज्यादा शहर हैं। उसमें एक शहर है कराची, कराची में इतनी ज्यादा सिटीज हैं, और उन शहरों, उन इलाकों में एक इलाका है शादमान, शादमान में इतनी सारी गलियां हैं। उस गली मलिर शादमान की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें इतनी सारी गलियां हैं। उस गली में एक गली है, उस गली में इतने सारे घर हैं, और उस घर में एक घर है जहां मैं आज बैठा हुआ हूँ और मैं ड्रीम बिग की बातें कर रहा हूँ। यानी कि हम कितना जर्रा भी नहीं है हम उस कायनात के जिसने बनाया है।
तो हम कैसे लिमिट हो सकते हैं? हम तो लिमिट तो है ही नहीं ना हमारे अंदर। जो हमारा बनाने वाला है वो तो बहुत ही बड़ा एक है, क्रिएटर है। तो इस फाउंडेशन के साथ, इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि देयर आर नो लिमिटेशंस, कोई लिमिटेशंस है ही नहीं इधर। और अगर लिमिटेशंस हैं तो वो क्या है? वो ही है जो हम खुद अपने ऊपर रखते हैं। हम खुद ही दिमाग में सोचते हैं यार ऐसा नहीं हो सकता, यार ऐसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, या तो मुश्किल हो जाएगा, या तो इर्द-गिर्द में किसी को नहीं दिखता। तो वो ही लिमिट्स हैं, बाकी इन रियलिटी कोई लिमिट नहीं है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर कोई भी काम करना है, लेट्स सपोज कुछ भी आपका है ख्वाब, आप चाहते हो कि ये मुझे अचीव करना है, तो हर चीज का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता ही यही कि पहला कदम उठाना है। टेक अ फर्स्ट स्टेप टू मेक इट बिग। और क्या करना है? कुछ भी है। और ये होता है कि लोग चलें सही सोच भी लेते हैं कि हाँ भाई हमें ये करना है, ये करना है, सही है, लेकिन वो प्लानिंग किए जा रहे हैं। महीने हो गए और उसमें फिर कोई आके और उसने कुछ कह दिया तो और वो प्लानिंग किए जा रहे हैं। नहीं, ये चीज नहीं करनी है आपको। जस्ट जो एक बार सही से सोचो क्या करना है, वर्कआउट करो, नॉलेज उसके हासिल में ले लो, एंड देन 1 2 3 4 5 बस ये पढ़ो एंड बूम स्टार्ट व्हाटएवर इट इज, स्टार्ट योर वर्क। टेक अ फर्स्ट स्टेप टू मेक इट बिग। आपको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाना है या पता नहीं जितना भी बड़ा सफर है, हर मंजिल स्टार्ट होती है पहले कदम से। तो वो पहला कदम उठाना है। वो मुझे पता है मुश्किल होता है, लेकिन पहला कदम ही जब उठाते हो तो मंजिलें आपके लिए खुद ही बनना शुरू हो जाती हैं। तो यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टू मेक इट बिग। एक ट्रैकिंग गुड न्यूज़ दूँ मैं आप लोगों को कि हम लोग को लगता है कि यार उसने कर लिया या उसने कर लिया, दुनिया में उसने कर लिया। हम बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास, लेकिन अगर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ, क्योंकि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बिलियनियर्स हैं, जितने भी मल्टी मिलियनर एम्पायर्स हैं, वो सब शुरू में सबने शुरू में जीरो से स्टार्ट किए। कोई जीरो में बड़ा कोई कुछ नहीं था, सबने जीरो से स्टार्ट किया। ज्यादातर लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया है और फिर वो उन्होंने आज हमारे एक बड़े बड़े एम्पायर्स बना दिए हैं, हम वो देख रहे हैं। तो गुड न्यूज ये है कि वो भी आपके ही जितने थे, जितना वो भी जो रिसोर्सेस उनके पास थे, वो रिसोर्सेस आज आपके पास हैं। और जो वो आज हासिल कर चुके हैं, आप भी वो हासिल कर सकते हो एक दिन, अगर बस स्टार्ट करो। यू हैव टू जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप। और ये है यूज द रूल ऑफ 5। कैसे स्टार्ट करें? कोई तो गाइडलाइन मिलनी चाहिए। तो एक बहुत छोटी सी गाइडलाइन है, कुछ भी करो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई जॉब है, पेंटर बनना है तुम्हें, लिटरेचर में कुछ करना है, राइटर बनना है, कुछ भी करना है, यूज द रूल ऑफ 5। और ये जैक एंड फील्ड का रूल है। वो ये कहते हैं कि यार अगर कुछ सही करना है ना तो रूल ऑफ 5 अप्लाई करो। और वो ये क्या है रूल ऑफ 5? कि हर रोज तुम्हें 5 चीजें ऐसी करनी है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब लाएं। वो मंजिल कुछ भी हो सकती है। मैंने फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा है, क्योंकि जब से हमने देखा है पेंडेमिक आया है और इतने जब क्राइसिस आए, तो लोगों ने उस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी निकाली है। और क्या अपॉर्चुनिटी निकाली है? कि वो सब डिजिटलाइज हुए हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट द पीपल। फॉरन डिजिटलाइज हुए लोग, फॉरन सोशल मीडिया पे आए हैं। और अब उसके बाद से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस भी उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया और सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, बिकॉज दैट्स इजी। हम सोशल मीडिया पे फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, उसके प्रमोशन भी हम अपने स्टोरीज वगैरह में शेयर कर सकते हैं। जब भी मैंने ये एक एग्जांपल लिए, क्योंकि दिस इज रेलेवेंट टू टुडेस टू करंट सिचुएशन, लाइक इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, तो डू दीज 5 स्पेसिफिक थिंग डेली टू रीच योर गोल्स। वो 5 चीजें तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकती हैं, जो भी तुम काम कर रहे हो। मैंने इस पर्टिकुलर अप्रोच के लिए एक बात की है कि लाइक अपलोड अ न्यू कंटेंट डेली। डेली तुम लोग को अपलोड करना है नया कंटेंट। वो चीज है जिससे तुम्हें कस्टमर्स मिल सकते हैं। फिर उसको अपलोड ही नहीं करना है। सेकंड पॉइंट इज प्रमोट करना है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल, अब तो तुम स्टोरीज इतनी आ गई हैं, स्टेटस पे हम लोग अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे, ये जो भी है, लाइक जो हमारी कैपेसिटी है ना, उसको यूटिलाइज करना है। हमें रिसोर्सेस तो है हमारे पास, हमें रिसोर्सफुलनेस बनना है, रिसोर्सफुलनेस करनी है हमें। क्योंकि मसला ये होता है रिसोर्सेस सबके पास होती है, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता। तो वी हैव टू बी रिसोर्सफुल, सही है, तो उसको इस्तेमाल करना है हमें। सही है, अब हमें आता है, जो भी हम काम कर रहे हैं हमें आता है। स्टिल लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो तुम्हें हर रोज 1 घंटा भी देना है उसको, टू लर्न द डायनामिक्स ऑफ योर बिजनेस। कैसे कैसे कोई और अच्छा कर सका उसके बारे में पढ़ो। और क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या क्या नई चीजें तुम अप्लाई कर सकते हो, जिससे अपना तुम बिजनेस अच्छा कर सकते हो, जिससे क्लाइंट ज्यादा जनरेट कर सकते हो, जिससे सेल्स ज्यादा जनरेट कर सकते हो, कुछ भी है। 1 घंटा तो हर रोज, ये मेक इट अ ड्यूटी के हर रोज तुम्हें 1 घंटा लाजमी देना है और अपने बिजनेस के बारे में पढ़ना है कुछ नई चीज। नेक्स्ट वन कम के फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स। पोटेंशियल क्लाइंट्स तुम्हें ढूंढने हैं कि फॉर एग्जांपल कोई फेसबुक पे नया है और तुम्हें ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि उधर कोई तुम्हें लगता है कि यार क्लाइंट्स मिल सकते हैं तुम्हें, तो नया फेसबुक पे कोई ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक्डइन पे ग्रुप्स ज्वाइन करो, या नई नई जगहों पे जाओ, या फिजिकली लोगों से मिलो ताकि उनको तुम अपने बिजनेस के बारे में बता सको। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सही है, हर कोई ऐसे ऊपर नहीं आ जाता, सब स्टेप बाय स्टेप आते हैं।
तो ये चौथी चीज है तो तुम्हें हर रोज करनी है अगर तुम्हें कुछ करना है तो। कनेक्ट विद एन इन्फ्लुएंसर, द फिफ्थ वन, कि कोई किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट हो, डजंट मैटर, अपनी कैपेसिटी में देखो कि बड़ा या छोटा कोई मसला नहीं। इन्फ्लुएंसर मतलब कोई भी ऐसा 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 इंसान जो वीडियोस बनाता है या कोई पोइट्री करता है सोशल मीडिया पे या ब्लॉग्स लिखता है, कुछ भी है, अगर आपके वो आपकी फील्ड में आ रहा है तो उसको जरूर के साथ कनेक्ट हो, उसको अपनी फ्री प्रोडक्ट भेजो, वो आपका रिव्यू करेगा और अपनी चीजों पे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेगा, एंड योर बिजनेस को एक नई अप्रोच मिलेगी, एक नया एक्सपोजर मिलेगा। डजंट मैटर आपको 100 लोगों को नया एक्सपोजर 100 लोगों के पास जा रहा है, 200 लोगों के पास जा रहा है, कितना छोटा कितना बड़ा डजंट मैटर, तुम्हारी कैपेसिटी में जो है उसको यूटिलाइज तो करो ना। तो ये एक 5 चीजें मैंने एक वैसी तुम्हें दी है। तो कोई सा भी काम कर रहे हो तो यूज ए रूल ऑफ 5, कोई भी काम कर रहे हो, उनकी जाहिर सी बात है 5 पॉइंट्स दूसरे होंगे, लेकिन ये तुम्हें जरूर याद रखना है कि मुझे 5 चीजें हर रोज ऐसी करनी है जिससे मैं अपने बिजनेस के करीब जा सकूं, अपनी जो ड्रीम है उसको मैं पा सकूं। सेकंड पॉइंट आता है, देखिए सारे टूल्स हैं, मैंने 7 टूल्स आप लोग के लिए लिए हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर सकते हैं ड्रीम बिग, बड़ा सोचने में और उसको फिर हासिल करने में। तो ये 7 टूल्स हैं जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये सेकंड टूल है, इट्स ऑल रिस्की। इसका क्या मतलब है कि हर चीज दुनिया में रिस्की है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो रिस्की है, एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ तो रिस्की है, पता नहीं अब वो मैं एजुकेशन के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग कर रहे होते हैं इसी होप में कि मिलेगी। हम लोग गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं तो इट्स ऑल रिस्की, पता नहीं रास्ते में क्या हो, अल्लाह ना करे, इट्स ऑल रिस्की। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, इट्स ऑल रिस्की। लाइफ हम जी रहे हैं, इट्स ऑल रिस्की। अगर घर में सिर्फ हम बैठे हुए भी हैं, अगेन इट्स रिस्की, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल रिस्की, डजंट मैटर, जो भी तुम्हारे ख्यालात हैं, जो भी ख्वाब हैं, उनमें स्टार्ट करो। इससे नहीं डरो कि यार ये रिस्की है, एवरीथिंग रिस्की। किसके पास जाओगे, जॉब्स भी तो रिस्की है ना। अभी पेंडेमिक हुआ तो सबको कितने लोग फायर किए गए, तो इट्स ऑल रिस्की, सही है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार इट्स ऑल रिस्की तो मैं क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यू डोंट हैव टू वरी कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो दूसरा करोगे तो वो ज्यादा सेफ होगा। और ज्यादा सेफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत सेफ प्ले करते हैं, दे लिव इन देयर कंफर्ट जोन्स, कहीं बाहर नहीं जाना या ज्यादा लोगों में नहीं उठना बैठना, बस जो है यहाँ हम हैं, हम सही है, हम लेकिन हम अपने तक रखेंगे, किसी और को नहीं बचाएंगे, बताएंगे या किसी और तक नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। कंफर्ट जोन एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उधर कुछ ग्रो नहीं होता, ये भी आपको मानना है। तो आपको बाहर आना है, सही है। इट्स ऑल रिस्की बट यू हैव टू डू इट। Then comes the third tool comes कि you are only responsible for the things you can control। ये भी एक गुड न्यूज है और बड़ा एक इससे काम आप फील करोगे कि आप सिर्फ वो चीजें कंट्रोल करो जो आपके कंट्रोल में है, बाकी चीजों को दे छोड़ दो। आपके कंट्रोल में क्या क्या है, पहले अगर हम इस पे बात करें, मेरी अपनी थिंकिंग मेरे कंट्रोल में है। लेट्स सपोज अगर अभी हम पेंडेमिक की बात करें तो वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है भाई, सभी चाह रहे हैं कि रुक जाए, लेकिन क्या बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इससे क्या कहते हैं, इसका निशाना बन रही है। और कुछ भी है, बड़े पैमाने में भी देखें तो क्रिकेट नहीं हो रहा है, जॉब्स नहीं हो रही हैं, बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो चलो एक नेचुरल डिजास्टर हम ले सकते हैं, जो भी पेंडेमिक है ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अच्छी बात के देखने के सामने आई, जो लोगों के कंट्रोल में है, लोगों के कंट्रोल में क्या था कि वो डिजिटलाइज हो जाए। फिजिकल बिजनेस नहीं हो सकता, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ जाए। ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले कर रहे थे, लेकिन इसके बाद से और लोग डिजिटलाइज हुए हैं और लोग ऑनलाइन की तरफ आए हैं। तो ये चीज एक थी जो आप कंट्रोल कर सकते थे, आप सीख सकते थे, आप फौरन उस पे कंट्रोल, आपने फौरन जो कंट्रोल में चीज थी आप उस पे आए, एंड यू विन द फील्ड। तो ये एक चीज है जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को, कि जो आपके कंट्रोल में चीज थी आपने वो की कंट्रोल। पता है द ग्रेट ट्रेजेडी, एक जो बड़ी ट्रेजेडी वो ये है कि लोग बिजी हैं अपनी आउटसाइड वर्ल्ड को चेंज करने में, जबकि उनको काम करना है तो इनसाइड वर्ल्ड को चेंज करना है, बिकॉज वो चीज कंट्रोल में है। इनसाइड थिंकिंग को कंट्रोल में करना है। एक ये हमारा जो दिमाग है, ये एक मेंटल फैक्ट्री है जिसमें 500 लोग अच्छे काम करते हैं, 500 लोग बुरे काम करते हैं, और उन दोनों के एक एक मैनेजर हैं। अगर हमारा कोई भी नेगेटिव थॉट एक मैनेजर के पास गया, उसने मैनेजर ने अपने नेगेटिव वाले लोगों को दे दिया, 500 एम्प्लॉइज जो हैं, वो एक नेगेटिव थॉट का वो मल्टीप्लाई करते 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 पूरा एक मलबा बना लेंगे नेगेटिव थॉट्स का, जबकि इन रियलिटी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ये बस सारा चीज हमारे दिमाग में ही है। तो इस मेंटल फैक्ट्री को समझो, इस पे भी एक पूरी क्या कहते हैं, एक वर्कशॉप हो सकती है। ये इतना इतना डीप टॉपिक है, इसको समझो, इस दिमाग को समझो कि तुम्हें कौन सी चीज इसको देनी है ताकि वो मैनेजर जो पास ऑन करे वो अच्छा पे वो अच्छे मैनेजर के पास जाए और वो पॉजिटिव लोग बनाए, और फिर वो पॉजिटिव एक पूरा अच्छा मराए हमें। क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं वो चीज होने लगती है, ये हमें समझना है। अगर आप कुछ बुरा सोच रहे हो तो हमने सुना ना कि व्हाट वी सीक इज ऑलरेडी सीकिंग अस।
यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो हम सोचते हैं वो होने लगता है। तो क्यों ना अच्छा ही सोचो यार। तो इस तरह करो। और इफ यू वांट योर लाइफ टू गेट बेटर, अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें बेहतर बनना पड़ेगा। खुद से कुछ नहीं होगा। मैजिक है, मैजिक बिलीफ सिस्टम में है, वैसे नहीं है मैजिक, लेकिन मैजिक बिलीफ सिस्टम में है। ये तुम्हारा बिलीफ है कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम कर ही सकते हो, लाजमी सी बात है। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, जो एक होता है कहता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और दूसरा होता है वो कहता है यार मैं नहीं कर सकता यार। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, दोनों ठीक ही कहते हैं। क्योंकि जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ वो कर सकता है, और जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये चीज बिलीव करता है। दैट्स हाउ बिलीफ सिस्टम वर्क्स। तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो बनना है। अगर कुछ अच्छे ग्रेड्स हासिल करने हैं, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई अच्छी सी हैंडसम सैलरी वाली जॉब लेनी है, या कोई हाईएस्ट पेड ब्लॉगर बनना है, कोई राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, यू कैन एक्चुअली बिकम वन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें वो सारी उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा जिस रास्ते से सारे गुजरते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, 2 साल पहले अगर मैं एक बात बताऊं तो लास्ट लेवल के मैंने एक सेल्स पर्सन की जॉब ज्वाइन की थी, और उसमें हमें इंश्योरेंस एजेंट का था। वो रिलीजियस कंसर्न अलग है, लेकिन खैर मैंने उसको एक एक्सपीरियंस के लिए किया था। तो उसमें उन्होंने मुझे पहले दिन बोला था, पहले दिन ट्रेनिंग का था, सेल्स पर्सन की ट्रेनिंग है, और पहले दिन उन्होंने बोला कि यासिर, अगर तुम्हें आगे जाना है ना तो तुम्हें नो सुनना आना चाहिए, नो सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। तो ये यू हैव टू बेयर टू हियर नो। जैसे मेरे तुम 10 क्लाइंट्स के पास गए, 10 के 10 ने नो कह दिया, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं डूबा, कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम 11वें क्लाइंट के पास जाओगे, उसने 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 यस कर दिया, तुम्हारा गेम बन गया। तो यू हैव टू बेयर टू हियर नो। बड़े काम आप जब भी कर सकते हो जब आप नो सुनने के आदी हो, नो सुनने के लिए बर्दाश्त हो आप में। मैं लिटरली कहीं भी घुस जाता हूँ, मैं कहीं भी बड़े बड़ी चीजों में मैं हाथ डाल देता हूँ, अपना हिस्सा डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई मसला नहीं है अगर मुझे उसने नो कह दिया। इनफैक्ट अगर सबके सामने नो कह दिया, डजंट मैटर, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि और अगर सबके सामने कहा है या अकेले में कहा है, इससे कोई मसला नहीं है कि जैसा नो कह दिया कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप जब बड़ा सोच रहे हो तो व्हेन यू हैव टू ड्रीम बिग, यू ओनली नो दैट यू आर ड्रीमिंग बिग। ये मेरा विजन है, मुझे उधर जाना है। अब रास्ते में कुछ भी आ रहा है, मैंने अपना सर नीचे रखा हुआ है, हाँ भाई बोलते रहो, कुछ भी करना है, कोई मसला नहीं है। मुझे तो अपने रास्ते से गुजर रहा हूँ, तो वो तो मुझे गुजरना ही है, तो मैं गुजरूंगा। तो ये तुम्हें करना है। जिस दिन तुम ये जिगरा आ जाएगा ना कि हाँ, अगर किसी ने नो बोल दिया कोई मसला नहीं है, मैं कहीं और जाऊंगा। अगर हम बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी यार एग्जाम्पल्स हैं अगर हम लें, तो जैसे अगर हम जेके रोलिंग की एग्जाम्पल लें, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, 30 प्लस की एज थी उनकी, और उन्होंने कोई बुक लिखी, और बुक एक साइंस फिक्शन की बुक थी, और वो पब्लिशर के पास गई। उनके हालात वैसे ही अच्छे नहीं थे, स्टिल वो पब्लिशर के पास गई, पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई, उसने रिजेक्ट कर दिया, चौथे के पास, पांचवें के पास। इस तरह वो 10 पब्लिशर के पास गई, रिजेक्ट कर दिया सबने। 11वें के पास गए, रिजेक्ट कर दिया, 12वें के पास गए, रिजेक्ट कर दिया। कैन यू इमेजिन? इतना आप मेहनत करोगे जब आपके पास खुद कुछ नहीं है, किस तरह सरवाइव करो नहीं पता, लेकिन यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू बिलीव इन योर आइडिया दैट इट विल वर्क आउट। अगर रिजेक्शन मिल रही है तो शायद लोग का मसला हो, मेरा मसला नहीं है। मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे, लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, जो इंटरेस्ट लेंगे, जिसमें पैसे लगाएंगे मेरे आइडिया में। She went to 13th publisher and she said yes. And today she is a multi-billionaire empire है जेके रोलिंग का, जो हैरी पॉटर के नाम से हम जानते हैं। तो बहुत सारी several इतनी सारी एग्जाम्पल्स है। मैं तो ये कहूंगा कब अपनी एग्जाम्पल तुम कोट करो, कब अपनी एग्जाम्पल तुम इंटरनेट पे डालोगे, कब कब लोग तुम्हारे बारे में बात करना शुरू कर देंगे, उसको सोचो। क्योंकि ये सब हो सकता है, कोई नया, कोई ऐसे ऊपर से नहीं आया, सब ऐसे ही नीचे से धक्के खाते खाते कुचलते हुए आगे गए हैं। और इस प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है। हम सही है, वर्कशॉप लेना बहुत जरूरी है। ये आप लोग बहुत क्या कहते हैं, जैसा हमने कहा रिस्की है, तो रिस्की होता है, शायद कुछ और काम कर रहे होते, लेकिन अभी ये काम कर रहे हो तो बहुत एक पर्पस के साथ बैठे हुए हो। तो ये पर्पस को तुम्हें यूटिलाइज करना है। तो अगर हम आगे जाएं, तो जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे आपको बस नीचे देख लो, कोई मसला नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, डोंट लिसन टू नेसोयर्स, ये 5th पॉइंट है। कोई अगर लेट्स सपोज कोई कुछ कह रहा है, अगर इनफैक्ट कोई कोई बाहर से कुछ कह रहा है, जिनके साथ तुम घर में रह रहे हो, अगर वो भी कुछ कह रहे हैं ना, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू जस्ट लिसन टू योर हार्ट। क्या करना है, अपना सुनो, अपना सोचो।
नीचे देखो और बस वर्क फॉर नेक्स्ट फॉर 2 years 3 years 5 years 10 years डजंट मैटर। अपना काम करो, उस पर अच्छी नॉलेज हासिल कर लो ताकि तुम्हें पता चले तुम सही कर रहे हो। कोई मेंटोर होना चाहिए जिसके लिए जो तुम्हें बताए कि हाँ हाँ यासर सही जा रहे हो। बाकी कोई मसला नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त लाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, सुनने को मिलती है, सबको सुनने को मिलती है, तो ये बर्दाश्त लाओ अपने अंदर, सही है। और पता है एक अगर मैं चीज बताऊं जो जो कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाता है, बहुत बड़ी दीवार बन जाती है बड़े ख्वाबों के बीच में। बड़े ख्वाब लोग क्यों अचीव नहीं कर पाते, देख भी लेते हैं, आधा काम तो देखना है, फिर बाकी सब काम स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग देख लेते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। क्यों अचीव नहीं कर पाते? 4 वर्ड से वो बात पूरी की जा सकती है कि 4 वर्ड्स हैं जो लोगों को बड़े बड़े काम करने में रोक देते हैं। और वो 4 वर्ड्स क्या हैं? पहला पॉइंट, व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे। ये चीज होती है, लोग बस सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और फिर वही मेंटल फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है। नेगेटिव जो वर्कर्स हैं वो मल्टीपल थॉट्स करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो मल्टीप्लाई थॉट्स होते 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 पता नहीं पूरा मलबा बन जाता है। इन रियलिटी तो पता भी नहीं होता लोगों को कि आप क्या कर रहे हो। आप जब बताओगे वो अलग बात की बात है, लेकिन हम स्टार्ट में ही ये सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे और बस उधर ही हम दफन कर देते हैं अपने आइडिया को। आइडिया को हम अगर बाहर निकालें तो पता नहीं कितने लोग मिल जाए हमें। और अगर वही तो बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर स्टार्ट करोगे तो कोइंसिडेंसेस खुद ब खुद होते रहेंगे, इत्तेफाकात खुद ब खुद होते रहेंगे, इस तरह के लोग तुम्हें खुद ब खुद मिलते रहेंगे। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। कुछ भी ऊपर से नहीं आता, कुछ भी जादू जादू की छड़ी से कुछ नहीं होता है। आप जब करते हो एक्चुअल में काम तभी सब कुछ होता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब कोई प्रोसेस होता है ना, जैसे मेरा कोई एक ख्वाब है, अब मुझे उसको अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए मुझे पता है कि मुझे जिस रास्ते से भी गुजरना पड़ेगा, चाहे मैं नहीं चाहता हूँ उस रास्ते से गुजरना, लेकिन मुझे गुजरना पड़ेगा क्योंकि मुझे उधर तक पहुंचना है और यही रास्ता उधर तक जाता है और यही रास्ता मुझे अच्छी तरह गुजारेगा। मैं लिफ्ट के थ्रू जा सकता हूँ टॉप की मंजिल पर, लेकिन लिफ्ट के थ्रू नहीं जाना, मुझे सीढ़ियां चढ़ के जाना है ताकि मुझे उसकी कदर होगा कितनी मुश्किल से मैं गया हूँ, पसीने बहा कर मैं ऊपर गया हूँ, वो स्टेमिना डेवलप करके मैं गया हूँ। डायरेक्ट ऐसी एसी वाली लिफ्ट में ऊपर नहीं गया, टाइम लगा कर ऊपर गया हूँ। तो उसी तरह आपको फिर कदर भी होती है उस चीज की जो चीज आपके पास आती है मेहनत के बाद। और पता है जिस वक्त आप ग्रो कर रहे होते हो अपने ड्रीम के लिए, आप ग्रो कर रहे होते हो ना, उसी वक्त वो ही असल वक्त होता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहे होते हो, अपने आप को डेवलप कर रहे होते हो, अपनी लाइफ को डेवलप कर रहे होते हो। अभी इस वर्कशॉप का एक लर्निंग आउटकम है कि बूस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो चीज लिटरली आपको जब आती है जब आप खुद उस रास्ते से गुजर रहे होते हो। That's when you do that's when you experience it. That's when you boost your personality development. और the best way to avoid free advice, अगर free advices क्योंकि हर किसी की बात सुनती है, हर कोई देता है, अगर अवॉइड करनी है तो बेस्ट यही है कि अनाउंस ही नहीं करो क्या कर रहे हो, बताओ ही नहीं सबको क्या कर रहे हो, चुपचाप काम करते रहो अपना। अभी अभी लिटरली मैं तो अभी लास्ट ईयर तक, अभी चलो कुछ लोग पता चल गया, लेकिन लास्ट ईयर तक अगर मैं किसी भी नए बंदे से या इनफैक्ट अभी भी अगर मैं किसी नए बंदे से मिलता हूँ और मुझे लगता है कि सही नहीं होगा तो मैं बताता हूँ कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, बीबीए का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में हूँ अपने बीबीए के। तो मैं यही बताता हूँ कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, मैं कुछ हो क्या हूँ, ये वो सब कुछ भी नहीं बताता मैं, और बस चुपचाप। और फिर ऐसी बातें सब सब एक्सपेक्ट भी करते हैं, यार अभी तक पढ़ाई कर रहे हो यार, खैर है, कहने तो कोई मसला नहीं है, सही है, योर टाइम विल कम, सो हैव फेथ एंड पेशेंस इन यू। अपने ऊपर पेशेंस रखो, अपने ऊपर फेथ रखो कि मैं कर सकता हूँ। उस बनाने वाले पे यार फेथ रखो कि वो उसने तुम्हें खास मकसद के लिए बनाया है, ऐसे नहीं बनाया। तो तो तुम्हें वो जरूर कुछ ना कुछ देगा इंशाल्लाह ताला। और आखिर ये कि बी अ मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट। जो भी काम करो ऐसी नहीं जाओ, उसके बारे में नॉलेज लो, इन्फॉर्मेशन लो, तुम्हें पता होना चाहिए उसके अप्स एंड डाउन्स, उसके डायनामिक्स तुम्हें पता होने चाहिए और उसके बारे में सीखते रहो। जैसे मैंने पहले कहा था, डिवोट एन आवर, 1 घंटा 2 उसके बारे में सीखते रहो कंटिन्यूअसली, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैंने सब सीख लिया, उसी दिन आपका ये जो कर्व है ना फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। मुझे फ्लैट नहीं करना, कर्व को ऊपर करना है या सर्वाइव करना है। दिस इज गुड, दिस इज बैड। तो अगर बैड की तरफ नहीं जाना तो जरूरी है कि मैं लर्न करता रहूं। तो बी अ मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट। और फिर ये हेल्प भी करता है, अगर 4 लोगों में आप बैठे हुए हो और अगर अपने बारे में कुछ बता रहे हो, किसी ने कोई एडवाइस भी दी है, तो आपको पता होता है, आप उस वक्त बोल सकते हो कि नहीं आपने जो एडवाइस दी है आई रिस्पेक्ट इट, बट इससे मैं अगर ये करूंगा तो ये हो जाएगा, जब भी जो मैं अभी कर रहा हूँ वो ज्यादा बेटर है। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन वो ज्यादा बेटर सोल्यूशन है, वो ज्यादा बेटर पाथवे है। तो दिस इज हाउ यू कैन लाइक एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू कैन एक्सप्रेस योर आइडिया, यू कैन डिफेंड योर आइडिया। Actually, you don't need to defend your idea, you don't need to prove your idea to anyone.
बट फिर भी आपको यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट, ताकि आपके अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो कि मैं सही रास्ते जा भी रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, मैं उधर ही जाते रहूंगा, कोई मसला नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 3 years। मैं अगर अपना बताऊं तो इस मोटिवेशनल स्पीकिंग राइटिंग की फील्ड में मुझे इतना टाइम हो गया, एंड आई हैव बीन, क्योंकि मुझे अपना पता है कि मैं सही कर रहा हूँ। और मुझे एक मेरे मेंटोर भी है, उनसे मैं जरा डिस्कस करते रहता हूँ सही चीजें। तो दिस इज हाउ यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर क्राफ्ट, कि क्या कर रहे हो, कितना टाइम लग सकता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है, आप चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आपको नहीं पता होता टाइम, बट यू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू बिलीव इन योर क्रिएटर दैट ही मेड यू फॉर समथिंग ग्रेट, ही मेड यू फॉर ग्रेटनेस। तो उस पे यार, उस पे बिल्कुल आप फेथ रखो। बीइंग अ मुस्लिम, ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम वी आर मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उस पे हमें बिल्कुल उस पे यकीन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आखिर में नहीं तो आखिरत में कहीं ना कहीं तो वो हमें जरूर देगा। तो बिल्कुल अपने बस लगे रहो। और ये एक ऐसा टूल है जो कि जैसा होता है ना, चाबी चाबी दरवाजे खोलती है और फिर दरवाजे खोलती रहती है। तो ये एक ऐसी चीज है जो की की तरह काम आती है, चाबी की तरह काम आती है। डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हम लोग कुछ भी दिमाग में आता है, हम किसी से पूछने से पहले ही हम कहते हैं यार छोड़ दो यार, नहीं होगा, या वो मना कर देगा। कुछ भी हम पहले ही हम अज्यूम कर लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बल जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वी हैव टू आस्क फॉर हेल्प। कोई ऐसे नहीं आता कि खुद ही आ गया, हर कोई कहीं ना कहीं आपसे मदद कर रहा होता है और आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरह हर कोई एवरीवन आस्क फॉर हेल्प, यार दिस इज द की टू सक्सेस। और अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, इस अगर मैं इसी क्या कहते हैं, इसी वर्कशॉप की मैं एग्जांपल लूं, मैंने नुमान भाई से कहा कि इफ आई कैन प्लीज अटेंड अ वर्कशॉप और कंडक्ट अ वर्कशॉप, ही सेड यस। अगर मैं कहता नो तो मैं अभी इधर नहीं बैठा हुआ होता। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। हर एक बहुत बड़ी टर्म है सेल्फ मेड सक्सेस, सेल्फ मेड पर्सन, जो भी है। तो हम सेल्फ मेड बहुत यूज करते हैं, हमें बहुत सुनने में आती है। मैं आपको अगर रियल में बताऊं, सीक्रेट ये कि कोई सेल्फ मेड है ही नहीं। सेल्फ मेड जैसी कोई चीज है ही नहीं। बंदा मेहनत कुछ खुद ही करता है, आइडिया खुद ही उसका होता है, लेकिन उसको हर जगह कहीं ना कहीं लोग हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उसके रास्ते क्लियर हो रहे होते हैं और वो आगे बढ़ रहा होता है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। हमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, हमें ये नहीं सोचना कि यार ईगो का मसला है या सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला है। अगर हमने किसी से कुछ पूछ लिया या मांग लिया, कोई मसला नहीं है। हमारे लिए शायद ऐसा भी होता है, हमारे लिए मसला लगता है कि यार बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं, लेकिन वो एक छोटी सी चीज होती है असल में। तो दिस इज हाउ थिंग्स राइट यार। और कोई मसला नहीं, वो यस कह देगा, आपका काम बन जाएगा। इसी तरह आगे आगे बढ़ते रहोगे। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, सही है। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। यू हैव टू बी द पर्सन हु डजंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। तुम्हें बनना है ऐसा इंसान, और बस पूछते रहो कि भैया प्लीज मैं ये कर सकता हूँ, प्लीज मैं कर सकता हूँ। ये तो कोई मसला नहीं है, हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि नो से भी कोई मसला नहीं है। तो बस हर जगह जाते रहो, अपनी ट्रैवल। लास्ट जब हमने सारी मेहनत कर ली, हम थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड, एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट। तुम्हें बस अपना काम करना है, मेहनत करनी है, और उस पर छोड़ दो, वो तुम्हें देने वाला है। जैसे हम एग्जाम होता है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन हमने बहुत की है, और बस एग्जाम कर आ गए, और अब बस हमने एग्जाम कर लिया है। अब अल्लाह पे हमने छोड़ दिया कि अल्लाह ताला देख लीजिएगा, क्योंकि हमने मेहनत की है, हमें पता होता है कि वो हमें जरूर नवाजेगा। और हमें इनफैक्ट हमें पता ही है कि अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आखिरत में तो जरूर ही हमें देगा वो। तो अपना हिस्सा बस मिला दो, कंट्रीब्यूट जरूर करो, तो मैं उसको बाउंस बैक होकर तुम्हारे पास ही आना है। और बिल्कुल हम ये यकीन रखते हैं कि वो मल्टीप्लाई होकर आना है वापस। तो बिल्कुल इस चीज को देखो। और अच्छा देखिए, हमारे पास टाइम थोड़ा सा रह गया है, 8 मिनट्स। इट्स सेइंग 8 मिनट्स 27 सेकेंड्स। तो आई ट्राई कि इसको मैं 8 मिनट्स में ही खत्म करूं। एक चीज हमें बहुत जरूरी करनी है, जैसे ही खत्म होगा हम दोबारा स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमें Q&A सेशन भी करना है। ये लास्ट टूल है, ये 7 टूल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। अब आखिरी की चीज है, आखिर के जो हमारे 8 मिनट्स बचे हैं वो बहुत क्वालिटी 8 मिनट्स हैं। वो जो चीज है ना, वो आपकी जिंदगी की लाइफ चेंज इंशाल्लाह कर देगी। और अभी आप लोग को मेरा साथ देना है, क्योंकि मेरा साथ देकर ही आप लोग की हेल्प होगी। अभी जहां भी बैठे हो सब कुछ भूल जाओ, जिसके साथ भी बैठे हो आसपास में कोई भी है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ साइड में कर दो। अब रिलैक्स हो। ये जो मैंने अभी जो भी सांस ली है, ये मुझे वापस नहीं मिलेगी। इतनी इंपॉर्टेंट ये मेरी एक सांस थी।
तो इस इंपॉर्टेंस को समझो, अपने इसी तरह आगे के 8 मिनट्स को समझो। अपनी आंखें, मैं चाहता हूँ कि सारे सब जो भी बैठे हैं सब अपनी आंखें बंद कर दें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करो। सब छोड़ दो, जो भी आसपास में कोई बुला रहा है, कुछ नहीं सुन रहे, तुम अभी नहीं हो इधर, तुम अपनी अभी अभी अपनी कहीं और दुनिया में हो। तो मैं चाहता हूँ ये तुम लोग इमेजिन करो, अपनी आंखें बंद रखना पूरे टाइम। मैं चाहता हूँ कि कोई सबसे अर्लीस्ट मेमोरी को सोचो, सबसे अर्लीस्ट मेमोरी जो तुम्हारी आती है तुम्हारी तुम्हारी लाइफ की, अपने बचपन के बारे में सोचो, आंखें बंद रखना, सब मजा आएगा, मजे की जर्नी है। अपने सबसे बचपन के बारे में सोचो, अपने आपको स्कूल यूनिफॉर्म में देखो, ऐसा करो, स्कूल यूनिफॉर्म में छोटे से हो तुम। सी योरसेल्फ यंग, यंग देखो अपने आप को, अपने पेरेंट्स को यंग देखो। उस वक्त उनकी क्या हेल्थ की कंडीशन थी, क्या बाकी फाइनेंशियली क्या कंडीशन थी, उन सब के बारे में सोचो। अगर कोई पुराना घर हो तो उसके बारे में सोचो, पुराने घर के बारे में सोचो, अपने कोई बचपन का घर हो जहां तुम खेला करते थे, उसके एक कोने के बारे में सोचो। उस वक्त की ख्वाहिशात के बारे में सोचो, क्या चीज मिलने पे हम कितना खुश हो जाया करते थे। मैं तो बल्कि ईद पे आने पे ही मैं बबल खाया करता था, तो ईद के हम पूरा साल इंतजार करते हैं कि बबल खाएंगे, और क्या खुशी होती थी, उस वक्त के बारे में सोचो। चलो अब कुछ एक्सेप्शनल टीचर्स के बारे में सोचो जो आपको आज तक याद रहते हैं, जो जिनकी बातें आपको आज तक याद रहती है, उन टीचर्स के बारे में सोचो। थिंक अबाउट फ्रेंड्स जिनके साथ सेटिंग्स मैटर नहीं करती, हम खड़े हुए बैठे हुए रास्ते में चल रहे हैं, एक बार बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही रहते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, या कॉल पे बात करते हैं तो करते ही रहते हैं, उनके बारे में सोचो। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा सा तेज चलते हैं, अब तुम बड़े हो रहे हो और अपनी बॉडी में तुम चेंजेस फील कर रहे हो, फिजिक में चेंज फील कर रहे हो, अपनी आवाज में चेंज महसूस कर रहे हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें अच्छी लग रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे तुम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, स्ट्रेस आउट हो रहे हो, यार ये क्यों हो रही है, और तुम बड़े हो रहे हो। अब तुम बड़े हो रहे हो तो तुम अब यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ यू लुक, किस तरह मैं दिखता हूँ, क्या पहनता हूँ, किस तरह के बाल बनाता हूँ, क्या मैं चप्पल में कौन सी डालता हूँ। अब मैं हर चीज नोटिस करने लगा हूँ, परफ्यूम कौन सा लगाता हूँ, ये मैं अपने बारे में नोटिस करने लगा हूँ कि यार लोग देखेंगे तो अच्छा अच्छा बनना है। अब ये चीजें मैं नोटिस करने लगा हूँ जो पहले मैं नोट नहीं करता था। इसके बारे में सोचो। नाउ टू द टफ पार्ट, थिंक ऑफ द पीपल यू हैव लॉस्ट इन दिस बैटल ऑफ लाइफ। उन लोगों के बारे में सोचो जिनको आपने खो दिया है इस दुनिया में। वो रिलेशन में कोई भी हो सकता है, रिलेटिव्स में कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ फ्रेंड एज वेल। उसके बारे में सोचो जिनको खोया है आपने। थिंक अबाउट द टाइम दैट टुक योर ब्रीथ अवे, जो 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 बहुत मुश्किल वक्त था, आपको लगा कि यार इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, अब बस आगे रास्ता ही नहीं है, जिंदगी कैसे गुजरेगी, मैं क्या करूंगा अपनी पूरी लाइफ, और बाद आप बहुत मसले में आपने कहा यार दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। उस बारे में सोचो, वो कुछ भी हो सकता है, वो टफ एग्जाम भी हो सकता है, कोई टफ सिचुएशन भी हो सकती है, जो भी थी आपकी लाइफ में उसके बारे में सोचो। यू थॉट कि यार आई कैन नॉट सर्वाइव, द लाइफ इज सो हार्ड, अब क्या होगा आगे। वो सब कुछ हुआ तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन फिर भी आज तुम यहाँ हो, सब चीजों को बहुत पीछे छोड़कर आ गए हो। योर स्टोरी इज नॉट ओवर येट, एज यू आर हेयर राइट नाउ। मैं चाहता हूं कि उन चीजों के बारे में सोचो जो चीजें बहुत अच्छी हुई है तुम्हारी जिंदगी में, जो प्रिविलेजेस तुम्हें मिले हैं, जो नेमतें तुम्हें अल्लाह ताला ने दी हैं, फैमिली की शक्ल में, बहन भाई की शक्ल में, अपने खुद के घर की शक्ल में। उन उन चीजों के बारे में सोचो, हेल्थ केयर के बारे में सोचो, कुछ भी होता है फॉरेन डॉक्टर के पास जाते हैं, यू हैव हेल्थ केयर, यू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, यू हैव एक्सेस टू सेफ एनवायरनमेंट, उसके बारे में सोचो। उसके बारे में सोचो जब तुम किसी को हेल्प कर पाए थे, तुमने किसी की हेल्प की, तुम्हें किसी और को लग रहा था कि यार बहुत बड़ा काम है, लेकिन तुम्हारे लिए तो आसान सा काम था, तुमने वैसी हेल्प कर दी और वो बहुत खुश हो गया, और वो खुश हो गया तो तुम खुश हो गए। उसके बारे में सोचो। एंड विद द स्टोरी ऑफ योर लाइफ थिंक अबाउट द फ्यूचर। अब आगे के बारे में सोचो, सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं सोचो, ये नहीं सोचो कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं कर पाऊंगा या नहीं, कर पूरी जिंदगी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सोचो कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं उससे पूरी जिंदगी खुश रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये सोचो। ये सोचो कि तुम क्या क्या अपनी लेगेसी क्या छोड़ना चाहते हो इस दुनिया में यार। जब तुम जाओ तो तुम्हें लोग किस नाम से याद रखें, किस पहचान से याद रखें, तुम्हारी फैमिली किस पहचान से याद रखे, या किस तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में सोचकर क्या प्राउड फील करे, तो किस बात पे प्राउड फील करे। तुम्हारा इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारी खुद की क्या लेगेसी है, उसके बारे में सोचो जरा।
तुम्हें अल्लाह ताला ने स्मार्टेस्ट क्रिएचर बनाया है, तुम्हें कोई बर्ड कोई एनिमल कुछ नहीं बनाया, तुम्हें अशरफुल मखलूकात सबसे बेहतरीन तुम्हें मखलूक बनाई है, तो किसी पर्पस पे बनाई है ना, उस पर्पस के बारे में सोचो, क्या तुम्हें पता है वो पर्पस है? दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ जो तुमने गुजारी अपने स्पिरिट, फुल ऑफ स्पिरिट, एनर्जी, जॉय के साथ, मुबारक हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ उस जिंदगी पे। नाउ टू द एंड पार्ट। मैं चाहता हूं कि लिटरली मैं चाहता हूं कि आप लोग 100 साल जियो, या जितना चाहते हो उतना जियो, सेहत के साथ जियो, खुशी के साथ जियो, लेकिन आज ये इमेजिन करना भी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इमेजिन करो कि तुम अपने आखिरी लम्हात में हो, ये इमेजिन करो, अपने डेथ बेड पे लेटे हुए, और उस डेथ बेड के अराउंड बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, जिस रूम में तुम लेटे हुए हो उस रूम में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और वो लोग, वो ख्वाब हैं, वो लोग, वो घोस्ट हैं, और वो ख्वाब हैं, वो आइडियाज हैं, वो एस्पिरेशंस हैं, वो एडमायरेशंस हैं, वो एम्बिशंस हैं जो तुम दुनिया में सोचते थे कि तुम्हें बनना है, तुम्हें करना है, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने लोगों के डर से कभी ट्राई ही नहीं किया, तुमने खुद के डर से कि रिस्क होगा तुमने ट्राई ही नहीं किया। आज वो तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए हैं और तुम सब नाराज हैं, वो तुमसे कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे साथ ही थे, तुम्हारे अंदर ही थे, तुमने झांका ही नहीं यार, तुमने तो कोशिश ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की हमें जानने की, पहचानने की, पाने की। हम तो तुम्हारे साथ खड़े थे यासिर, अब हमें भी तुम्हारे साथ ही दफन होना पड़ेगा। इमेजिन करो तुम क्या चाहते हो, कितने लोग तुम्हारे सामने खड़े हो इस तरह कह रहे हो, या तुम ये चाहते हो कि वो खुश हो या नाराज हो, क्या चाहते हो तुम, इसके बारे में इमेजिन करो। Thank you guys. Thank you so much for sharing your life, your story with me. मुझे नहीं पता यार तुम लोग की क्या स्टोरी है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम लोग की भी एक स्टोरी है। सबकी एक स्टोरी होती है, तुम लोग की भी स्टोरी होती है, और वो एक यूनिक स्टोरी है, ऐसी जैसी है ही नहीं कोई स्टोरी, और तुम्हें आगे उसको और अच्छा तुम्हें ही आगे बनाना है। Thank you so much everyone for sharing this part of your life with me. Thank you so much. अभी ये जैसे ऑफ हो जाएगा, लास्ट मिनट चल रहा है, ऑफ हो जाएगा, फिर हम लोग फौरन आएंगे and we'll have a Q&A session. So stay tuned here. We are just running out of time. We'll be right back. Okay, just within a minute you have to just click back and come back. Okay, we'll have an important Q&A session. उसमें भी बहुत एक important चीज है. So we are just waiting to wrap up. Thank you so much by the way everyone.